नमस्कार, मैं हूं पूजा कबिया गोमा। हमारे खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे किसानों की। एमएसपी बढ़ाने के बाद क्या अब मानेंगे किसान? किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग हैं। पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने मुजफ्फरनगर में भी बड़ी रैली करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। एक तरफ किसान संगठन किसानों को लामबंद कर रहे हैं, सरकार विरोधी माहौल तैयार कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार ने भी बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं जौ पर 35 रुपए, चने पर 130 रुपए, जबकि मसूर पर 400 रुपए, सरसों पर भी 400 रुपए और सूरजमुखी पर 114 रुपए एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया। सरसों और मसूर के एमएसपी में की गई 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के पीछे सरकार का कृषि कानून विरोधियों को जवाब भी माना जा रहा है। सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। भाजपा इसे मोदी सरकार का तोहफा बता रहे हैं। इससे एक तरफ कम पानी में पकने वाली सरसों की फसल की प्रति रुझान बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ गेहूं की तुलना में उत्पादन लागत कम होने से आमदनी भी बढ़ जाएगी। दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के किसानों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। साल 2021-22 में पूरी सरसों खुले बाजार में बिकी, क्योंकि एमएसपी 4650 रुपए था, जबकि खुले बाजार में सरसों 5 से 7 हजार तक बिक्री थी। इसकी वजह केंद्र की नीति रही। केंद्र सरकार ने इसी साल 2 फरवरी को पाम ऑयल पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया। आयात शुल्क और कृषि विकास सेस मिलाकर 30% से अधिक ड्यूटी लगने से तेल कारोबारी अन्य देशों से अधिक मात्रा में तेल आयात नहीं कर पाए। एमएसपी पर खरीद के इन्हीं आंकड़ों से भाजपा सरकार कांग्रेस को आईना दिखाती रही है। हालांकि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि हरियाणा में उनकी सक्रियता से ही सरसों की खरीद और ये आंकड़े तक पहुंच गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि मोदी सरकार का ये किसान हितैषी फैसला रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि सरकार जब किसानों के हित में कदम उठा रही है तो क्या किसानों को भी थोड़ा झुकना चाहिए? क्या किसानों को बातचीत से रास्ता सुलझाना चाहिए? भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा था कि यदि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर वार्ता के लिए बुलाती है तो किसान नेता जरूर आएंगे। भाजपा के अंदर भी पूरे मामले को वार्ता से हल करने की आवाज उठने लगी है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि कितना हमारे लोग हैं और ये किसान हैं, हमारे साथ सम्मान से फिर से बातचीत शुरू करना चाहिए। किसानों के साथ बातचीत नहीं करने के मुद्दे पर कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या एमएसपी में बढ़ोतरी से बातचीत का रास्ता खुल सकता है? क्या सरकार को बातचीत का न्योता देना चाहिए? क्या किसान बिना शर्त बातचीत की मेज पर आएंगे? जानेंगे पक्ष विपक्ष की राय में। जी हाँ, तो पक्ष विपक्ष में आज यही जानेंगे कि आखिरकार किसानों का मुद्दा सुलझेगा कैसा। खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजवीर सिंह जादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। बहुत स्वागत है राजवीर सिंह जी आपका। राकेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है राजेश सिंह जी आपका। आवाज मिल रही है आप दोनों को? जी, सबसे पहले राजवीर सिंह जी आपसे सवाल। अभी तक जो भी आपकी बातचीत हुई विफल रही। 12 दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है। करनाल में भी अब हमने देखा कि किसानों ने जुटना शुरू कर दिया है, किसान वहां पर जुटे हुए हैं। अब एमएसपी पर जो कुछ भी सरकार ने नया कदम उठाया है उसके बाद आपको लग रहा है थोड़े किसानों को भी आगे आना चाहिए, किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। देखते कैसे आप इसको, पहले ये बताइए। बातचीत जब कोई मसला होता है तो परेशान होती है अपनी सरकार से मसला तो बातचीत का दौर चलता है। अभी बातचीत बनती है, बातचीत का दौर चलते रहने बातचीत का ये हमारी अपनी मांग है। हम 11 दौर की बात 12 दौर की बात 11-12 दौर की बात में सरकार के वो दर्जनों संशोधन के लिए बोल जी, बातचीत का ही परिणाम है। जो सरकार करेगी देश परिवर्तन नहीं करेंगे। बातचीत का एक बढ़िया व्यवस्था है।
हम चाहते हैं अगर शर्त सबसे पहले बात का बोले कि सिस्टम की सरकार बुलावा दे, वहां जाकर के हम लोग बातचीत करने के लिए सही बात एमएसपी पर सरकार ने जो बढ़ोतरी की समय समय पर सरकार करती पिछले साल जितनी बढ़ोतरी की इसकी महंगाई देख रहे एमएसपी बढ़ने की नहीं मिली इतनी ज्यादा एमएसपी पर हमारा माल बिके, हमारा गंदा बिके, गेहूँ बिके, चावल बिके, ये सरकार का सर्वे करा दिया जाता है क्या किसान की एमएसपी से अपना माल बेचते। हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के किसान हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के नाम से पूरे हिंदुस्तान के उत्पादन करते हैं, तो हमारा 100% माल 100% उत्पादन उस रेट पर बेचे जिस रेट को सरकार ने ही निश्चित किया, सरकार ने निश्चित किया, हम उस रेट को सुनिश्चित रेट मानना चाहते हैं। निश्चित किया तो हम उस रेट को सुनिश्चित रेट मानना चाहते हैं। सरकार भी कहती है कि एमएसपी थी ही रहेगी जी। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस माध्यम से कि सरकार हमारी खरीद सुनिश्चित करा दे, एक ऐसा कानून बना दे कि इस रेट से कम पर जो खरीदेगा वो उसके खिलाफ मुकदमा होगा या उसको नहीं खरीद पाएगा। भाई इतना चाहते हैं कि सरकार के रेट पर हमारा माल बिक जाए, पूरा माल बिक जाए। अभी 1975 पे हमारा गेहूं बिकता रहा और हालात ये रहे कि उसके बाद 1500 पे गेहूं बिक रहा, और जब 1975 पे गेहूं बिक रहा था उसी समय मंडियों में भी 1500-1600 रुपए बिक रहा था। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। हम चाहते कि एक रेट पर, सरकार के दिए हुए रेट पर ही हमारा माल बिके, हमारा उत्पादन बिके। इस बात की बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए और 3 कानून वापसी चाहिए। ये मेरा व्यू है। चलिए, बहुत डिटेल में आपने कहा और क्या अब आपको चाहिए, आपकी मांग क्या है। राकेश सिंह जी, उम्मीद करते हैं आपने सब स्पष्ट तौर पर सुना भी होगा। क्या अब भाजपा एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार है? देखिए, बातचीत और सॉल्यूशन, समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत और वार्ता से ही होगा, ये आपको भी बखूबी पता है। अब कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से तो की जा रही हैं कि किसानों को मनाया जाए, कुछ मान मनव्वल किया जाए, लेकिन आपको लग रहा है ये कोशिशें सही साबित हो पाएंगी आने वाले वक्त में, या थोड़ा और अभी सरकार को झुकने की जरूरत है? सोचने और समझने की जो दृष्टि है ये थोड़ा अलग है। आज जिस दौर में है, विज्ञान से लेकर उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उस समय भी विरोध हो रहा था। आज की जो परिस्थिति है, आज की जो स्थिति है, उस नजरिए से नीति और जो कानून है वो बनने चाहिए। और ये जो लड़ाई है, मैंने बार बार कहा कि 20 साल की लड़ाई है, परिस्थितियां बदली है, किसानों की उत्पादन बढ़ा है। अच्छा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भी समझना चाहिए कि इसका भी प्रयोग हुआ है। 50,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा। यह महाराष्ट्र में कानून आया था कि एमएसपी से नीचे खरीदने पर 50,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा है। बिल्कुल। उसका परिणाम क्या हुआ? और ये कौन सी गारंटी है, जैसे आप ये मानते हैं कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद होनी ही नहीं चाहिए, होने के बाद कानूनी दर्जा, नहीं तो जेल जाना चाहिए। अब एक चीज ये बताइए कि बाजार में जितनी मांग है, उसके अलावा जो उत्पादन है वो क्यों खरीदेगा कोई व्यापारी? वो जेल क्यों जाना चाहेगा? ठीक है। आप किसी की कनपटी पर बंदूक लगाकर ये नहीं कह सकते कि इससे नीचे तो दूसरे धंधे में चला जाएगा। वो एग्रीकल्चर की जगह वो कुछ और व्यवसाय करेगा। बड़े किसान जो राकेश टिकैत जैसे किसान है, वो तो एमएसपी पे बेच लेंगे, उनके पास और धंधा बिजनेस है। जो छोटे और मझोले किसान है वो कहाँ जाएंगे? जो तमाम नीतियां हैं, दृष्टि कैसी होनी चाहिए? एथेनॉल का उत्पादन, ये चीनी मिलें कब से थी? जब चीनी के दाम घट जाते थे तो गन्ना किसानों को भुगतान में अवरोध आता था। अरे चीनी के दाम घट गए तो वही कंपनियां गन्ने से एथेनॉल भी बना सकती हैं। आज का जो आंकड़ा है 15,000 करोड़ का आय एथेनॉल से हुआ है। तो वो जो एथेनॉल बनाने से आय होगा, जो पैसा मिलेगा वो भी तो किसानों के खाते में जाएगा। पेट्रोल और डीजल में 7% मिलाया जा रहा है, 20% का लक्ष्य है। 8 लाख करोड़ रुपए का आयात होता है, उसमें योगदान क्यों नहीं देना चाहिए? किसान नेता जिस दौर में आज सोच रहे हैं, दौर बदल चुका है। 21वीं सदी में आप हैं,
उस दृष्टि से जब तक नहीं सोचेंगे तब तक किसानों का हित आप नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल सीटू मानते हैं। आप न्यूनतम ये बताइए, घड़ी पहना हुआ है आपने, कपड़े पहने हुए हैं, आपने एमएसपी पे घड़ी खरीदी है क्या? घड़ी बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि एमएसपी पे हम बेचेंगे, वो नहीं मांग रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम किसानों की स्थिति क्या है, क्यों एमएसपी की मांग करते हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए, तमाम मसले यहाँ पर हैं। सवाल फिर वही है, क्या बातचीत का रास्ता खुल जाएगा एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद से? क्या सरकार को बातचीत का न्योता फिर से देना चाहिए? खास पेशकश में पक्ष विपक्ष में आज हम बात कर रहे हैं, क्या बातचीत के जरिए समाधान निकल पाएगा और आखिरकार कब तक किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी, और क्या सरकार और किसानों के बीच में जो आपस में असमंजस की स्थिति है वो सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजवीर सिंह जी, यहाँ पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, करनाल में भी आप किसान एकजुट हो चुके हैं, करनाल में भी मांग की जा रही है कि जो कुछ भी किसानों के साथ हुआ है उस पर सरकार जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद ही किसान मानेंगे। करनाल में जो कुछ भी रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? कब तक लग रहा है कि सरकार मानेगी, और क्या फिर से दिल्ली की तरह, जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर हैं, वही हालात करनाल में भी देखने को मिलेंगे आगामी दिनों में क्या? अभी जो राकेश जी ने अपना पक्ष रखा, उस पर एक शब्द भी मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी जी। तो पहले तो ये भी जानकारी होना चाहिए कि मेरे साथी ने क्या कहा। दूसरा, अगर आप करनाल वाली बात कह रहे हैं जी, तो एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि करनाल का जो आपने कहा कि क्या दिल्ली की तरह बॉर्डर खुलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। हमारा जो मेन फोकस है दिल्ली के बॉर्डर पे वही रहेगा। अगर ये सरकार समझ रही हो कि हमारा फोकस यहाँ से हटके करनाल चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। करनाल पे इतना जरूर है कि वहां पर जो आईएएस अधिकारी हैं शिना साहब, उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है। एक जज जिनको पावर होता है निर्णय करने का, वो एक कह रहे हैं कि खोपड़े इनके सर तोड़ करके किसानों को सामने से लाया जाए। लेकिन एक और बात आपने सुनी होगी, एक और बात आपने सुनी होगी कि इस तरीके के जब कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिनको फॉलो करना होता है आला अधिकारियों को, वो ऑर्डर्स दरअसल ऊपर की तरफ से आते हैं। ये भी आपने शायद सुना होगा। वो ऑर्डर्स कहां से आते हैं और कैसे उनको फॉलो किया जाता है, और इन ऑर्डर्स को देता कौन है इनको, ये भी आपको मालूम होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा था मैं, कि ये सरकार जो होती है उनकी जो आदेश होते हैं उनका फॉलो कराने के लिए आईएएस अधिकारी होते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश दिया होगा कि इस किसानों के सर तोड़े जाएं। नहीं, आईएएस अधिकारी का क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट था कि वो सर तोड़वाता किसानों के? तो ये सरकार ने आदेश दिया, इसलिए अब सरकार उस अधिकारी को बचाने का काम कर रही है। हमारे लोगों का सीधा है कि स्पष्ट जो एविडेंस है, पूरा वीडियो सामने है, सब कुछ सामने है, तो फिर सरकार को एक जांच करवाने की कहां जरूरत पड़ गई? ये तो सब कुछ सामने है। कम से कम इतना तो होता ही होता है कि पहले अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, इसके बाद जांच होती है। कुछ भी तो नहीं करना चाह रही सरकार, एकदम सेफ साइड उस अधिकारी को करना चाह रही है। पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने देखा है किस तरह से वो अधिकारी क्या भाषा बोल रहा था, और फिर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उसका 100% इम्प्लीमेंट किया। तो करनाल में हम लोगों का केवल यही मुद्दा है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हम लोग वहां से हट जाएंगे। दिल्ली की तरह मोर्चा करनाल में नहीं होगा, हमारे जो मोर्चे हैं वही रहेंगे, हम कोई दूसरा फ्रंट नहीं खोलेंगे। सरकार अगर इस तरह के काम करके आंदोलन को कहीं और शिफ्ट कराना चाहती है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। हमारे जो आंदोलन है वही रहेंगे, हम करनाल नहीं जाएंगे। ये हमारा एकदम स्पष्ट क्लियर कहना है। ठीक है, ठीक है। राकेश सिंह जी, सुन लिया आपने, ये तो रही करनाल की बात। जो साथी की मौत हुई है, एक हमारे, ठीक है, बात आप फटाफट से राजवीर जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं पूछूंगी सवाल राकेश जी से। जी, मैं ये था कि जो हमारा एक साथी वहां शहीद हुआ है, जो मर गया उस मारपीट में, उसको मुआवजा मिले कम से कम 25 लाख रुपया, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नहीं, उन सब चीजों को तो सरकार मान रही है ना, उसके लिए सरकार हामी भर चुकी है, वो डिमांड सरकार मान रही है। वो शायद आपको बखूबी पता भी होगा, सरकार ने उस तरफ ध्यान देने की कोशिश की है। मुझे राकेश सिंह जी ये बता दीजिए कि करनाल में जो कुछ भी हुआ, अब जो
ठीक है, ठीक है सर। राकेश जी, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। राकेश सिंह जी, सरकार कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिस अधिकारी पर आप कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, और यही मसला है सबसे बड़ा, इसी को किसान नहीं मान रहे हैं। कैसे फिर आपकी बातचीत हो पाएगी ऑन द टेबल, राउंड द टेबल? कैसे आप बातचीत कर पाएंगे किसानों के साथ? 3 दिन हो गए हैं, ऐसे ही आगे चलता रहा तो 3 दिन में 3 महीने गुजर जाएंगे, 300 दिन भी हो जाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं पूजा जी, जैसे किसान नेता भारतीय किसान यूनियन कह रहे हैं जांच करने के लिए सरकार कह रही है। हाँ। ये बताइए, आपने कह दिया और वीडियो आ गए, उस वीडियो के आधार पर उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए? कोई जांच की प्रक्रिया अब नहीं है, यहाँ तालिबानी शासन है। अरे जांच की सरकार मांग कर रही है, आपके सारे एविडेंस रखे जाएंगे, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। और ये हालत ये भी समझना पड़ेगा कि हालत यहाँ को पहुंची है। लोगों ने क्या देखा नहीं, पूरी दुनिया ने क्या देखा नहीं? लाल किले से पुलिस वालों से दौड़ा के किसने मारा? आप पुलिस के साथ बैठ के, पुलिस वालों दिल्ली पुलिस के साथ बैठ के समझौता करते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद आप वापस आते हैं और आपके कंट्रोल में आपके लोग नहीं होते हैं। लाल किले पे हंगामा 26 जनवरी के दिन होता है, दिल्ली पुलिस को दौड़ा के मारा जाता है। पुलिस वालों ने लाठी चलाई थी क्या दिल्ली में? तो हंगामा और उपद्रव आपकी शुरुआत है, ये किसान नेताओं की तरफ से शुरुआत है। और बक्कल उखाड़ लेने की और चुनौती देने की कौन रोकता है? ये चुनौती से कहा जाता है, बक्कल उखाड़ने की बात कौन करता है? किसान नेता करते हैं। इसकी शुरुआत किसान नेताओं ने की है, और खास करके सभी किसान नेता नहीं, खास करके राकेश टिकैत ने जब से बयानबाजी शुरू हुई है तब से दिक्कत आनी शुरू हुई है। राजवीर जी। जी बिल्कुल। अब मैं पहला जो वर्जन आया था राकेश जी का मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन दूसरा वर्जन सुनने के बाद मुझे लगा कि क्या भाषा रही होगी। भाई ये लाल किले तक पहुंच गए, बक्कल उखाड़ने तक पहुंच गए। भाई जो बात करनाल पर हो रही, अगर लाल किले की बात करना चाहते तो आपको पता होगा कि लाल किले पे किसने वहां पर लाल किले पे गया, कौन क्या कर रहा था, अगर वो गए लाल किले पर तो कौन थे, पकड़े गए, मतलब साफ है ना कि आप जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कंट्रोल में चीजें तो आपके भी होनी चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर एकत्रित होंगे, आपकी ये मांगे हैं, तो सुनने वाले वही होंगे ना। वो फिर कैसे इधर उधर भटक सकते हैं? वो कैसे मनमानी कर जाते हैं फिर? बिल्कुल मैं करूंगा, कब बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल हमारे लोग 11 बजे के पहले बॉर्डर छोड़ने वाले नहीं थे। वो सारे लोग 8 बजे पहुंच गए वहां पर। वो थे ही नहीं हमारे, वो तो सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग थे। दिल्ली के रास्तों पर जो बैरिकेड थे वो कच्चे लगाए गए, और दूसरे बैरिकेड कच्चे मतलब उनको मजबूत बंद किया गया। जहां से हमारा रास्ता दिया गया था उस रास्ते के पहले चौराहे के पहले बैरिकेड लगा दिया गया। वीडियो है। मैं सर ज्यादा पीछे मसलों पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं आज के टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। प्लीज यस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज जो मेन मुद्दा है, शांतिपूर्वक और सादगी के साथ उस पर बात, जिस तरह मैंने शुरुआत की थी, हम चाहेंगे उसी तरह वार्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात है। जैसे वार्ता की बात आएगी, वार्ता के लिए हमने कहा कि बगैर वार्ता के समाधान नहीं होगा। अच्छा, वार्ता के लिए ये शर्त भी नहीं थी कि एमएसपी बढ़ाई जाए। एमएसपी ना भी बढ़ा दे तो हम वार्ता के लिए तैयार थे। इससे खुश हैं अब, इससे खुश हैं। एमएसपी एक प्रक्रिया बढ़ती रहती है। एमएसपी का लालच जो अब दिया गया है, जो सरकार ने आपके लिए एक रास्ता खोला है, उससे कुछ खुश हैं? कुछ रियायत लग रहा है सरकार को देने वाले हैं, या फिर आपके मुद्दे वही रहने वाले हैं? आप अपनी मांगों पर ऐसे ही अडिग रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? जी, ये जो आपने कहा जो लालच दिया गया ये लालच 40 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। ये पिछले साल जितनी की उतनी ही बढ़ोतरी नहीं है। आखिर हमें यह भी तो बता दिया जाए कि इस साल जो लागत मूल्य शो किया गया वो दूसरा है, पिछले साल जो लागत मूल्य शो किया गया था वो दूसरा था। आखिर इस साल लागत हमारी कैसे घट गई? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इस साल महंगाई भी बढ़ गई और हमारी लागत भी घट गई। राजवीर जी संतुष्ट नहीं है क्या? एमएसपी से भी खुश नहीं है? खुश नहीं। चलिए राकेश जी, आपने जवाब सुन लिया होगा राकेश सिंह जी ने भी कि देखिए सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, फिर उस पर हो। ठीक है, सरकार कोशिशें लगातार निरंतर कर रही है, अथक प्रयास कर रही है, लेकिन खुशी अभी जाहिर नहीं हो रही है। वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है।
समय का अभाव है मेरे पास, आपका यही मुझे धन्यवाद करना होगा, यही आप दोनों को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा हमने की इस बात को लेकर, पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे हमने समझे और यही जानने की कोशिश की कि बातचीत का न्योता तो दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से पहल तो की जा रही है, लेकिन अभी भी वो नाखुशी जाहिर हो रही है। देखना होगा आगे मसला क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।